अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्ताब, प्रोग्राम लेकर द गेम। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक मेहमान हैं जिनकी मुलाकात हम आपसे अभी कुछ ही पलों में कराने जा रहे हैं। पहले बता दूं, ज़िला बारामूला में एक ऐसे खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी उभर कर आए जिन्होंने खेलना तो बारामूला में स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद रियासती सतह तक जाकर पहुँचे और अपने गेंदबाजी का लोहा मनवाया। आए आप सबको मिलाते हैं आज हमारे मेहमान क्रिकेटर आबिद सलाम रदर साहब से। खैर मकदम है आपका आबिद भाई हमारे इस शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबिद भाई, आप हमारे देखने वालों को और सुनने वालों को ये बताएं कि आपने क्रिकेट खेलना कहाँ से शुरू किया? सबसे पहले मैं स्कूल लेवल का नेशनल अंडर 16, अंडर 19 और उसके बाद अंडर 22 मैंने नेशनल में मतलब पार्टिसिपेट किया। तो उसके बाद मैं आगे आगे खेलता गया। वहाँ पे मैंने अच्छी परफॉर्मेंस, अंडर 16 में भी मेरी अच्छी परफॉर्मेंस रही, उसके बाद अंडर 19 में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही मेरी, और उसके बाद मैं आगे चलता गया। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे हर मुकाम पे वो इज़्ज़त बख्शी जिसकी मुझे ज़रूरत थी। बिल्कुल। आबिद भाई, आप मुझे बताएं, क्या फैमिली बैकग्राउंड में कोई आपका क्रिकेटर था जिसको देखकर आप इंस्पायर हुए, जिसने आपको कहा कि आप क्रिकेट खेलें, या बाय नेचुरल अल्लाह की तरफ से ही आप में ये सलाहियत थी कि आप एक क्रिकेटर बने? जी हाँ, मैंने सुना है कि जो मेरे वालिद साहब थे वो एक अच्छे फास्ट बॉलर थे। तो उसके बाद हमारी फैमिली से मेरे कज़न ब्रदर फ़ारूक अहमद रातर साहब जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला के बहुत अच्छे होनहार क्रिकेट ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते थे। तो उनको देख के मैं मतलब उनके मैचेस देखने जाता था। मैं बहुत छोटा था, मैं 4th 5th स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ता था और मैं उनके साथ मैचेस देखने जाता था ग्राउंड में। और आहिस्ता आहिस्ता मैं बहुत उनको देख के इंस्पायर हो गया कि मुझे भी माशाल्लाह शौक़ बढ़ने लगा कि मैं क्रिकेट में इंशाल्लाह इनसे भी आगे निकल जाऊं। बिल्कुल। आबिद भाई, सुनने में आया है कि जब आपने स्कूल लेवल का क्रिकेट स्टार्ट किया, उसके बाद कुछ ऐसे खिलाड़ी थे ज़िला बारामूला की जिनकी नज़र आप पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक लेफ्ट आर्म एक ऐसा सीमर है, एक ऐसा पेसर है जो रियासती सतह तक क्रिकेट खेल सकता है। तो ऐसा कौन सा क्लब था पहले जहाँ से आपको कॉल आई कि आप हमारे क्लब से खेलें? ऐसा बारामूला का कोई बड़ा क्लब था? बारामूला की लेवल पर अभी बात करें। पहले जब मैंने अपना क्रिकेट स्टार्ट किया तो मैंने अपने लोकल लेवल से अपना क्रिकेट स्टार्ट किया। दीवान बाग क्रिकेट क्लब, मैं दीवान बाग में रहता हूँ, दीवान बाग क्रिकेट क्लब से मैं खेलता गया। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा क्लब यहाँ पे हुआ करता था बारामूला का, जो माना हुआ क्लब था स्टार 11 बारामूला, जिसमें बहुत बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते थे। तो एक बार हमारा मैच मुझे सिंहपुरा में था, तो वो मैच देखने आए वहाँ पे। जब उन्होंने मेरी बॉलिंग देखी, फारूक साहब तो जानते ही थे मुझे, और बाकी जो भी बड़े खिलाड़ी थे उन्होंने मुझे बॉलिंग करते हुए देखा। तो उन्होंने फारूक साहब से कहा कि नहीं, आबिद को चाहिए कि वो एक बड़े क्लब में खेले, क्योंकि हमें आबिद में ऐसा कुछ दिख रहा है कि इंशाल्लाह ये स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है आबिद भाई, आपने कहा कि आपकी खेलने क्रिकेट की जो ये हिस्ट्री है या जर्नी है, ये स्टार्ट हुई स्टार 11 बारामूला से। मैंने भी सुना है कि स्टार 11 बारामूला एक बारामूला की बहुत बेहतरीन टीम थी। तो आप मुझे बताएं, बारामूला में खेलने के बाद आपको क्या लगा कि आपको श्रीनगर जाना चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए? कि डिफरेंसेस क्या थे बारामूला के क्रिकेट में और श्रीनगर क्लब के क्रिकेट में? आपको पहली कौन सी कॉल आई श्रीनगर के किसी क्लब से, और वो कब हुआ? जब मैंने अपना पहला मैच स्टार 11 की तरफ से खेला यहाँ बारामूला में, तब मैं 8th क्लास में पढ़ता था। तो कॉलेज ग्राउंड में वो मैच था, शौकत अली स्टेडियम बारामूला में, अगेंस्ट टी क्लब श्रीनगर। तो जब हमने, मुझे पूरा याद है कि स्टार 11 ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की। हमने 152 ऐसा ही कुछ स्कोर किया, और उसके बाद हमने सिटी क्लब को 89 रन पे ऑल आउट किया, जिसमें मैंने 7 विकेटें ली उस मैच में। और उस दिन आप 8th क्लास में पढ़ते थे। 8th क्लास में और सिटी क्लब श्रीनगर जो थी बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ी टीम तक मैंने सुना जी। तो उसके बाद उस दौरान ज़ोहर अहमद भट्ट साहब जो श्रीनगर सिटी क्लब के कप्तान हुआ करते थे, उन्होंने मेरे ब्रदर से बात की, फारूक साहब से, कि हम चाहते हैं कि आबिद हमारे साथ खेले श्रीनगर में, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें ऐसा टैलेंट है अंदर कि हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
आप में इतनी सलाहियत थी कि आपको श्रीनगर के बड़े क्लब से ऑफर ने ऑफर किया पहले ही मैच के बाद, जब आपने 7 विकेटें हासिल की। आबिद भाई, उसके बाद देखें आजकल का क्रिकेट जो है, आजकल की जो फैसिलिटीज़ हैं लड़कों के पास बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो पैसों के रंग से हो, फैमिली सपोर्ट हो। जब से IPL आया है तो पूरा सिनेरियो जो है चेंज हो गया है। अब मसला ये है, आज से 15 साल पहले या 18 साल पहले की हम बात कर रहे हैं आपसे, उन दिनों क्या था? मतलब क्या हमारे पास ऐसे वसाइल थे कि हम यहाँ से श्रीनगर जाके क्रिकेट खेलें, यहाँ से वहाँ पहुँचें, फिर उन लोगों के साथ कम्पीट करें? कितनी डिफरेंसेस लगती हैं आपको और क्या दुश्वारियाँ आई आपको जब आपने श्रीनगर जाना शुरू किया? जब मैं यहाँ बारामूला से श्रीनगर जाता था तो मतलब मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था मतलब वो बिल्कुल ठीक था। तो मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। मैं अपनी गाड़ी से भी कभी जाता था मैच खेलने के लिए। लेकिन बाकी लड़कों के लिए मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, यहाँ से श्रीनगर जाना, अपने खर्चे पे वहाँ मैच खेलना। क्योंकि जो आज का सिनेरियो है क्रिकेट का, जो IPL है और जो मैच फीसेस है, मतलब आजकल के लड़कों को जो दी जाती है, जितनी फैसिलिटीज़ आज लड़कों को तब वो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। लड़कों को बहुत मुश्किल होता था कि बारामूला से श्रीनगर जाए, किसी क्लब में खेले, अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करे, वो बहुत मुश्किल होता था। बिल्कुल आबिद भाई, मैंने सुना है कि जैसे ही लड़का यहाँ से श्रीनगर के लिए उसको क्लब का ऑफ़र आता था, आप अकेले नहीं थे जिन्हें ऑफ़र आया। अब ये अलग बात है कि आप कैश ऑन उसको कर पाए, आपको अल्लाह ताला की भी मदद थी और अपनी डेडिकेशन भी थी। लेकिन मैंने सुना है कि बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लड़के थे जिनको श्रीनगर से ऑफ़र मिलते थे, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उनको डिमोटिवेट करती थी कि ऐसा कौन शहर खिजित, ऐसा कौन उमन से कम्पीट करे? ऐसी कौन सी चीज़ थी? ऐसा यही था कि एक तो वो मुझे लगता था कि एक तो शाइनेस जो होती है लड़कों में, कि जो सिटी में जो लड़के खेलते हैं वो थोड़ी ज़्यादा बोल्ड होते हैं, और जो हम मतलब गांव से जाते हैं, सपोज हम टाउन से जाते हैं लड़के, तो वहाँ पे एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल होता था उनके लिए। ये भी रीज़न हो सकता है कि लड़के वहाँ नहीं जा पाए। और मतलब बाकी फैमिली बैकग्राउंड भी होते हैं लड़कों के, और मतलब ये सोचते भी आधे लड़के ऐसे होते कि वो श्रीनगर से है, क्योंकि ज़्यादा हमने देखा है कि अक्सर जो भी स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे लगभग 2003 से लेके 2000 नियर अबाउट 2018 तक या 17 तक ज़्यादा मैक्सिमम लड़के जो भी थे वो सिटी से ही खेलते थे। अच्छा आबिद भाई, अभी हमने बात की कि आपकी क्रिकेट जर्नी को, सबसे पहले आपने स्टार 11 बारामूला से खेला, उसके बाद आपको सिटी क्लब की तरफ से ऑफ़र आया, तो यहाँ तक ही आपकी जर्नी जो है महदूद नहीं रही। सिटी क्लब पहुँचने के बाद जब आपने सिटी में खेला, एक ड्रीम होता है बारामूला की टीम का कि बगैर श्रीनगर के अंदर क्लब क्रिकेट टर्फ पे श्रीनगर सिटी क्लब की तरफ से खेला, उसके बाद कब आपको लगा नहीं मुझे इससे भी आगे जाना है, मुझे अपनी स्टेट टीम को रिप्रेजेंट करना है, और वो कब हुआ? हमारे नाजरीन भी सुनना चाहते हैं। और मैं जब मैं यहाँ से श्रीनगर गया सिटी क्लब में खेलने के लिए, तो जब मेरा पहला मैच था श्रीनगर में शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में अगेंस्ट अमर सिंह क्लब, तो पहले ही मैच में मतलब मुझे चांस मिला खेलने का, तो मैं बहुत खुश हुआ अपनी जगह की, मतलब यहाँ से एक गांव से जाके मैं सिटी क्लब की टीम में खेलता हूँ और पहले ही मुझे चांस मिला खेलने का। आप 8th में ही पढ़ते थे? 8th में पढ़ता था मैं। तो उसके बाद जब मेरे साथ मेरे जो मतलब पार्टनर थे जो बॉल डालते थे दूसरे साइड से, अब्दुल कयूम बगो साहब, बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में। तो जब मैंने पहला मतलब ओवर डाला सिटी क्लब की तरफ से, तो वहाँ पर बहुत सारे देखने वाले होते थे, मैचेस देखते थे, और हमारे रूप साहब थे जो सिटी क्लब के थे, मंजूर अहमद वज़ीर साहब थे, और भी बहुत सारे, नज़ीर अहमद मागरे साहब थे, बहुत सारे देख रहे थे, वॉच कर रहे थे मुझे। तो जो ही उनने मुझे देखा कि पहली बॉल डालते हुए, पहली बॉल पे मैंने विकेट लिया था अपनी पहली बॉल पे श्रीनगर में, तो जब उनने देखा कि उनमें लगा कि नहीं इस लड़के में दम है, काबिलियत है, दम है, ये आगे मतलब बहुत आगे जा सकते हैं। तो उसके बाद हुआ यूँ, मैं 4-5 विकेट उस मैच में भी ले गया, पहले मैच में। तब से लेके लगभग मैंने 10 साल सिटी क्लब के साथ मैं खेला, जर्नी मेरी 10 साल की रही सिटी क्लब के साथ, और 10 साल तक मैं कभी टीम से ड्रॉप नहीं हुआ।
और आप उन 10 साल में मतलब मैंने अंडर 16 को अंडर 16 रिप्रेजेंट किया। उसके बाद अंडर 19 खेला। 19 के बाद डायरेक्टली मुझे ऑफर आया रणजी ट्रॉफी में, तो एक मैच खेल के मैं अंडर 22 में चला गया, जिसमें मैंने 45 विकेट्स लिए 5 मैचों में। तो अंडर 22 में जी 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 वो इंडिया ए टूर्नामेंट होता है नॉर्थ जोन का, उसमें मैंने 45 विकेट्स लिए। तो उसके बाद मेरी जर्नी ऐसे ही चलती गई। उसके बाद मुझे कहा कि आपको जूनियर लेवल का क्रिकेट आपको सूट नहीं करता है, तो फिर मुझे सीनियर डिवीजन में डाला गया। रणजी ट्रॉफी में 4-5 साल में रणजी ट्रॉफी खेला, वहाँ भी परफॉर्म करता गया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन दौरान इतना मतलब ये क्रिकेट में मतलब इतना वो स्कोप नहीं था ज़्यादा, मतलब और कि जितना मतलब आज फैसिलिटीज़ है उतनी नहीं। आईपीएल हुआ आज, तो आईपीएल भी है आज, अगर लड़का परफॉर्म भी करता है उसको चांस भी मिलता है। तब जाके एक बदकिस्मती थी मतलब हमारे लिए, ये वो बदकिस्मती ये थी कि अगर लड़का खेलने जाता था, स्टेट टीम को रिप्रेजेंट करता था, तो उसको पहले ही कहा जाता था अगर आप परफॉर्म करोगे इस मैच में तो आपको अगला मैच खिलाएंगे। तो पहले से इंसान बहुत डिप्रेस हुआ करता था, डिमोटिवेट हो जाता था खेलने से पहले। बिल्कुल कि ये पहले ही हमें शर्त रखते हैं कि अगर आप परफॉर्म करोगे तो आप खेलोगे, अगर नहीं तो आपको टीम से बाहर रखेंगे। तो वो ये एक चीज़ मतलब इंसान के अंदर रहती थी कि नहीं मुझे परफॉर्म करना है। एक साइड से मैं ये मतलब समझता हूँ इस चीज़ को कि ये अच्छा भी था लड़के के लिए, ताकि लड़का मतलब अपना पूरा जो एफर्ट्स जो लड़के के होते थे वो लगाता था कि मैं परफॉर्म करूं और मैं मतलब 5 के 5 मैच जो रणजी ट्रॉफी के होते थे मैं खेलूं। लेकिन दूसरी तरफ से ये जो नया लड़का आता था टीम में, उसके लिए बहुत मुश्किल होता था कि मतलब वहाँ पे जो सामने जो टीम्स होती थी उसमें सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स होते थे। बिल्कुल। तो उनके साथ मतलब कम्पीट करना, यहाँ से कश्मीर से जाके मतलब उनके पास बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ, बिल्कुल टर्फ क्रिकेट बहुत कम खेलते थे, तो वहाँ पे कम्पीट करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें जब भी मौका मिला तो हमने प्रूव करके दिखाया। हाँ बिल्कुल। आबिद भाई एक बात आपने कही कि आपने सिटी क्लब श्रीनगर की तरफ से लगभग 10 साल आपने शायद कहा 10 साल लगातार क्रिकेट खेली और आप कभी ड्रॉप नहीं हुए। क्या ये 10 साल आप श्रीनगर जाके शिफ्ट हुए या यहाँ से आप इतने डेडिकेटेड रहे कि आप हर बार मैच के लिए बारामूला से श्रीनगर ट्रैवल करते थे फिर घर वापस आते थे, या आपने वहीं शिफ्ट किया था? मैं अप डाउन करता था, मैं यहाँ से रोज सुबह मैच के लिए निकल के शाम को वापस आता था। ये एक पैशन था, ये आपका पैशन, ये पैशन था बिल्कुल, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया था। मतलब उनने मुझे ये भी कहा था कि आपको इसी लाइन में जाना है, आप किसी और लाइन को मत आप चूज करो, क्योंकि आपने एज प्रोफेशन, अगर आपने इस चीज़ को प्रोफेशन बनाया है तो आप एज प्रोफेशनल बन के जाओ और एज प्रोफेशन आप मतलब अपने क्रिकेट को अपना करियर बना दो। तो मैं उस हिसाब से जाता था और मुझे लगन होती थी। मैं आपको किफ़ायत भाई ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरा मैच होता था मैं रात को नहीं सोता था, तो मुझे नींद नहीं आती थी रात को। मैं कम से कम 5-6 बार उठ के आसमान की ओर देखता था कि बारिश तो नहीं है कुछ, मतलब ये एक पैशन एक था, ये एक लगन थी क्रिकेट के लिए प्यार था। क्योंकि देखो उस टाइम पे जहाँ तक मेरी सोच है, एक छोटा लड़का जो 18 साल का 19 साल का हो, उसका ये विजन नहीं होता कि मुझे एक बड़ा क्रिकेट खेलना है। और उन दिनों आईपीएल भी नहीं होता था। अगर आज के लड़के जो हैं क्रिकेट खेलते हैं उनका अगर ये डेडिकेशन भी होगी, लगन भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ये होगा कि मैं सच बोर्ड क्रिकेट की मैं पैसे कमाऊंगा। लेकिन उन दिनों ये चीज डिफरेंट थी, बिल्कुल प्योरली योर डेडिकेशन, योर लव टुवर्ड्स दिस गेम। ठीक, आबिद भाई एक और सवाल बीच में आया है, जब आप सिटी क्लब में क्रिकेट खेलते थे तो आपको पहली कॉल कब आई रणजी ट्रॉफी के लिए? अंडर 16 अंडर 19 तो आपने खेला, रणजी ट्रॉफी डेज जिनको टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, उसके लिए आपको कॉल पहली, आपकी ब्रेक आपको किस चीज़ के लिए मिली और कहाँ से मिली? जब सिटी क्लब के साथ मैं 1-2 साल खेला तो पहले साल जब मैंने सिटी क्लब को रिप्रेजेंट किया वहाँ श्रीनगर में, तो उसी साल मैंने अंडर 16 खेला टूर्नामेंट स्टेट लेवल का। तो वहाँ पे भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया। तो जो भी मुझे देखते थे वहाँ जम्मू से या यहाँ से देखते थे, सब मतलब यही बात होती थी कि आबिद सलाम का एक नाम था उन दौरान। तो शायद आपको नहीं पता होगा कि एक बहुत बड़ा नाम था। जब भी यहाँ पे कहीं पर भी टूर्नामेंट्स होते थे, मतलब जो जेकेसीए ऑर्गेनाइज करता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वहाँ पे एक नाम उबल के आता था, वो आबिद सलाम का नाम आता था कि नहीं इसमें पूरी डेडिकेशन है, इसमें मतलब वो टैलेंट भरा हुआ है अंदर से कि ये बहुत बड़ा क्रिकेट खेल सकता है।
तो उसके बाद मैंने 10th 11th में मतलब 2 साल के बाद उसके बाद मुझे कॉल आया कि मैंने परफॉर्म किया सिटी क्लब में। मैं एक टूर्नामेंट चल रहा था, उसमें मैं 34 के 35 विकेट्स लिए। उसके बाद डायरेक्ट मुझे कॉल आया, मेरा 12th का एग्ज़ाम था, मुझे पूरा पता है। तो यहाँ से डेट शीट निकली थी 12th एग्ज़ाम की, तो मुझे फ़ोन आया श्रीनगर से कि आप सेलेक्ट हो गए हो रणजी ट्रॉफी टीम में। तो आप तब 17 ईयर्स के 17 ईयर्स के तो आपका सिलेक्शन हुआ है रणजी ट्रॉफी टीम में, तो आपको आप अपना सामान पैक करो, तो आपको जाना है। तो यहाँ से मेरे पेपर्स का 12th के पेपर्स थे और उसका वो डेट शीट भी आ गया था। तो अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, अब मैं क्या करूँ। मेरे यहाँ से एग्ज़ाम्स भी है, करियर भी है, वहाँ से मतलब जो मेरा शौक़ था, तो जो मतलब बचपन से मेरा शौक़ था कि मैं एक क्रिकेटर बनूँ, तो वहाँ से वो चीज़ भी मुझे अंदर से खटक रही थी। अब आप सोच रहे थे अब मुझे मौका भी मिला किस टाइम पे, ऐसी जगह पे मुझे मौका मिला कि मैं ना यहाँ जा सकूँ ना वहाँ। तो फैमिली के साथ बात हुई, तो मेरे वालिद साहब वो लॉयर है, वो शाम को घर आए, तो अब वो चाय शाय पीने के लिए बैठे। तो अब ऐसे जैसे बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। तो अब बात हो रही थी, तो अब सभी हम घर वाले जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सभी बैठे थे। तो अब ऐसे बात, सबके मूड आधों के ख़राब थे, मेरा भी मूड ख़राब था। तो अब ऐसे बात होती गई, तो मेरे वालिद साहब ने मेरे कज़न ब्रदर से कहा कि क्या बात है, आप ऐसे क्यों बैठे हो, तो आपका मूड क्यों ऐसे लग रहा है कि आप अपसेट लग रहे हो। तो फारूक साहब ने उनको कहा कि आबिद को कॉल आया था श्रीनगर से कि इनकी सिलेक्शन हो गई है रणजी ट्रॉफी में, तो इनको डेज मैच के लिए जाना है, तो यहाँ से इनके पेपर्स हैं। तो मेरे वालिद साहब के वर्ड्स ये थे कि आप उठो, जल्दी अपना सामान पैक करो, अभी निकलो, तो आप अभी निकल जाओ। तो सभी घर वाले वो परेशान, शॉक हो गए कि ये क्या बोल रहे हैं, इनके एग्ज़ाम्स हैं। तो मेरे वालिद साहब का ये कहना था कि मैं इसको एक क्रिकेटर के नज़र से देखना चाहता हूँ, कि मुझे इसकी डॉक्टरी या इंजीनियर मुझे इसको नहीं बनाना है। इसने एक लाइन को चूज़ किया है एज प्रोफेशन, इसने क्रिकेट को चूज़ किया है, तो मैं इसको उसी चीज़ में देखना चाहता हूँ। तो अंदर से मैं इतना खुश हो गया कि मतलब मेरा मुझे फुल सपोर्ट मिल रहा है घर के फैमिली की तरफ, पेरेंट्स का, बाकी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है, मैं अपना बैग पैक करके दूसरे दिन सुबह निकल गया। तो फिर वहाँ से आके मैंने जो एग्ज़ाम्स मेरे थे वो बाइनवल जो होता था उसके बाद, हाँ, तो उसके बाद मैंने वो क्लियर कर लिया। ये बात भी ज़रूरी बोलनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि शायद हमने क्रिकेट ही खेलना है, एशन पारुम नहीं, लेकिन ये पढ़ना तो ज़रूरी है। बिल्कुल, पढ़ाई के साथ साथ बिल्कुल, मतलब क्रिकेट भी खेलो लेकिन पढ़ाई भी करो, बिल्कुल, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तभी तो आप आगे जा सकते हो। आपको आगे भी जाना पड़े तो आप आराम से जा सकते हो। तो वहाँ से आके फिर मैंने वो एग्ज़ाम पास किया 12th का, लेकिन एक मन में वो एक बहुत बड़ी खुशी हुई मेरे लिए, मतलब कि वो एक ड्रीम थी मेरे लिए कि एक स्टेट को रिप्रेजेंट करना एक छोटी उम्र में, 17-18 साल में। मैं उसी बात पे आता हूँ आबिद भाई। जब आप स्टेट टीम में गए, रणजी टीम में, जहाँ तक सुना है, देखा है कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, एज के हिसाब से भी और एक्सपीरियंस के हिसाब से। आप एक छोटे से लैड, छोटे 17-18 साल के बच्चे, और आपके सामने बड़े बड़े, क्या फील हुआ जब आप ड्रेसिंग रूम में बैठे? क्या सपोर्ट मिला आपको अपने सीनियर्स का? उनका सपोर्ट मिला, और आपका खास रोल किस सीनियर बंदे का रहा आपके क्लब क्रिकेट में और आपकी रणजी ट्रॉफी टीम में, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया? मेरा जो सबसे अहम रोल जो रहा वो अब्दुल क़य्यूम बगो साहब का है, क्योंकि हम 10 साल एक साथ खेले हैं सिटी क्लब में। उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हो गया रणजी ट्रॉफी टीम में, तो अब हमारा पहला मैच था जम्मू में, तो उस मैच में मुझे नहीं खिलाया गया। तो मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया अपने सीनियर्स के साथ। वो मुझे बताते गए क़य्यूम साहब कि आबिद, जब आपको मौका मिलेगा, जब आप ग्राउंड में जाओगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बिल्कुल कूल रखना, जैसे आप क्लब मैच खेलते हो वैसे ही आप मतलब ये करना कि जैसे मैं क्लब मैच खेल रहा हूँ, कोई आपके सामने कोई बड़ा प्लेयर है, वो आप कोई टेंशन नहीं लेना, जैसे आप बॉल डालते हो, मतलब हमें पता है कि आप में मतलब कितना पोटेंशियल है, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आप अच्छा करोगे, तो किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ऐसे मेरा जो मोरल है, जो मतलब ऊपर जाने लगा, ऊपर सतह पे जाने लगा। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मैंने डेब्यू किया, मेरा डेब्यू हुआ कर्नाटका में अगेंस्ट महाराष्ट्र। बहुत बड़ी टीम, तो बहुत बड़ी टीम थी उसमें। उस वक्त इंडियन क्रिकेटर खेला करते थे ऋषिकेश कनितकर। बिल्कुल।
तो ऋषिकेश कनेतकर बैटिंग पे आए। तो इसके साथ मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि जब मुझे चांस मिला, तो मुझे चांस छोटा था मैं बहुत। क्यूम साहब घर गए थे, उनको कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो हमारे कप्तान हुआ करते थे विजय शर्मा जम्मू के। तो अब शाम को प्रेस वाले आ गए ग्राउंड में, हम प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि आपका मतलब कोई है जो डेब्यूटेंट जिसने अभी डेब्यू नहीं किया है। तो विजय शर्मा ने कहा कि हाँ, हमारा एक लड़का है आबिद सलाम जो कल डेब्यू करेगा मैच में। तो फिर उसके बाद क्यूम साहब सुबह आए मॉर्निंग में वापस। तो मेरा थोड़ा मूड ख़राब हो गया कि क्या पता आप मुझे खिलाएंगे कि नहीं। लेकिन टीम शाम को अनाउंस हो गई थी। तो उसके बाद क्यूम साहब ने मतलब फुल सपोर्ट किया, आबिद ऐसे बॉल डालना है, बाकी चीज़ें। पहले जो हमारे कप्तान साहब थे वो बॉल डालते थे, और दूसरे साइड से एक बहुत बड़े प्लेयर थे सुरेंद्र सिंह बागल, उसका नाम इंडिया ए खेला है उनने, तो बहुत बड़ा नाम था उसमें क्रिकेट में। तो वो बॉल उनने 5-10 ओवर डाले। तो उसके बाद मुझे बॉल दी गई, तो मेरे पास कप्तान आए विजय शर्मा साहब, उन्होंने कहा कि ऐसे बॉल डालना है, ऐसे बॉल डालना है। तो क्योंकि मेरे अंदर था वो पोटेंशियल था कि मुझे पता था कि कैसे बॉलिंग करना है, नेट्स में बॉल डालता था। तो पहली बॉल पे जब मैंने अपनी पहली बॉल, ऋषिकेश कनेतकर मेरे सामने बैट्समैन थे, हाँ। तो पहली बॉल जब मैंने उनको डाली तो वो इन स्विंगिंग यॉर्कर थी, उसके टो पे लगी। टो क्रशर कहेंगे उसको। तो उनके टो पे लगी, तो बहुत अपील की मैंने अंपायर को, तो अंपायर ने उसको आउट नहीं दिया। और अपनी दूसरी बॉल पे मैंने आउट स्विंग थोड़ी सी हल्की सी बाहर निकाली, तो उसका एज निकल के विकेट कीपर, मेरा फर्स्ट विक्टिम था ऋषिकेश कनेतकर, इंटरनेशनल प्लेयर। अपने पहले ओवर की दूसरी बॉल में मैंने उसको आउट किया। तो उसके बाद बदकिस्मती ये है कि मैंने 7 ओवर उस पूरे टेस्ट मैच में डाले हैं। 7 ओवर में मैंने 13 की 14 रन दिए और 3 विकेट लिए थे। तो उसके बाद मुझे बॉल नहीं दी गई, क्योंकि ये हुआ करता था कि जम्मू कश्मीर में ये चीज़ें अक्सर आपको देखने को मिलेंगी कि जो राइवलरीज होती है आपस में, जम्मू J&K, क्योंकि हुआ करती थी, अब किसी हद तक बहुत कम हो चुकी है। जरूरी यहाँ पे बताना था। तो क्योंकि उस दौरान में अगर कोई जम्मू का लड़का हुआ करता था, अगर आबिद सलाम परफॉर्म करता है तो उसको ठीक नहीं लगता था कि ये परफॉर्म करे, कि उसके आगे चला जाए या कुछ। ये चीज़ें मतलब पॉलिटिक्स बहुत हुआ करता था उस दौरान क्रिकेट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से परवेज़ रसूल साहब मतलब इंटरनेशनल खेल के आए, उसके बाद मतलब यहाँ का जो क्रिकेट का जो सिनेरियो है बिल्कुल एंटायरली चेंज हो गया। और उसके बाद जो एसोसिएशन में भी चेंजेस आ गई। जो हमारे CEO साहब आशिक साहब इस टाइम, हाँ, आशिक बुखारी साहब इस वक्त ये एसोसिएशन को चला रहे हैं। पिछले 2 साल से किफ़ायत भाई ने भी देखा होगा कि क्रिकेट में इतनी सारी चेंजेस आ गई। मतलब कुपवारा से लड़के आने लगे, मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि मतलब कहाँ से लड़के आते हैं। मतलब बहुत टैलेंटेड लड़के जिनको मौका नहीं मिलता था। अब पिछले 2 सालों से मुझे लगता है कि क्रिकेट में एक जुनून सा आ गया और लड़के खेलने लगे और परफॉर्म करने लगे। ठीक, आबिद भाई आपने बताया कि आपके पहले विक्टिम जो थे बहुत बड़े इंडिया ए के खिलाड़ी थे, उनको आपने अपनी दूसरी बॉल पे झटकाया था। हालांकि शायद पहली बॉल पे भी वो आउट होते, लेकिन आप छोटे थे तो आपकी अपील में शायद दम कम था। आबिद भाई, जहाँ तक मैंने आपको खेलते हुए देखा है, बहुत कम देखा है मैंने, और तब तक आपने क्रिकेट शायद छोड़ भी दिया था, आपका रनअप जो है बहुत स्मूथ था, और लेफ्ट आर्म सीमर, उसके बाद आपका वो दौड़ना। तो ऐसा कोई नाम आपको यहाँ के बारामूला के या श्रीनगर के क्रिकेटर्स किसी नाम से पुकारते थे? जैसे कोई खिलाड़ी है, आदम को शायब अख्तर बोला जाता था, कुछ आपको के लिए कोई पर्टिकुलर अपने दोस्तों ने, अपने क्रिकेटर्स ने कोई नाम रखा? हाँ, मुझे वसीम अकरम के नाम से जाना गया। बिल्कुल, क्योंकि आप लेफ्ट आर्म थे, और मतलब मेरा जो एक्शन था बिल्कुल उन जैसा ही स्मूथ था। क्योंकि मैं जब भी बॉल डालता था तो मैंने आज तक मतलब सारे श्रीनगर में भी जितने भी मतलब मेरे रूममेट्स रह चुके हैं, जो मेरे मतलब बैचमेट्स भी हैं, मतलब समीउल्लाह बेग साहब थे, बहुत बड़ा नाम है उनका भी क्रिकेट में। आबिद नबी थे, बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में। समीर अली थे श्रीनगर के, अच्छे नाम थे उनके। तो हम आपस में ड्रेसिंग रूम भी शेयर बहुत बार किया है, रूम भी शेयर किया है। तो मुझे कहते थे कि आबिद यार, हमें एक चीज़ आपकी समझ नहीं आती है, जब आप बॉल डालते हो तो आप इस बॉल को मतलब आपकी जो ये मतलब जो ग्रिप है, ये आप मतलब इसको छुपा के क्यों चलते हो?
तो और लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे जब मैं बॉल डिलीवर करता था तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने उंगलियों को चेंज करके इन स्विंग आउट स्विंग के लिए यहाँ पे करता था, क्योंकि वसीम अकरम को मैंने बहुत सारे उसके वीडियोस देखे, ऊपर मैंने देखा है उसको जब वो बॉल डिलीवर करते थे कि बैट्समैन को मतलब पता नहीं चलता था कि इन स्विंग मारेंगे कि आउट स्विंग, मतलब वो एक डेंजरस बॉल हुआ करती थी कि मेरी तो नेचुरल इन स्विंग है क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ, मेरा नेचुरल जो मेरी नेचुरल बॉल है वो इन स्विंग है, तो राइटी की तो आउट स्विंग होती है। तो जो मेरी आउट स्विंग होती थी मतलब वो डेडली बॉल मैं मतलब वो कहते हैं विकेट टेकिंग बॉल होती थी मेरी, कि इन स्विंग में 3-4 इन स्विंग मार के उसी में एक आधी बाहर निकाल के, मतलब वो विकेट टेकिंग बॉल होती थी मेरी। बात मैं जरूर काटना चाहूँगा, आपने अपनी आउट स्विंग बॉल का बोला है, मैंने सुना है आपके जो साथी क्रिकेटर्स हैं उनकी ज़ुबान से कि जब भी हमें विकेट ज़रूरत हुआ करती थी हम आबिद के पास जाया करते थे, उसको बोलते थे कि आउट स्विंग आप लगा, और 90% जब भी इन्होंने अपनी आउट स्विंग बॉल की है, चाहे कितना भी खतरनाक बैट्समैन सामने हो, इन्होंने विकेट हासिल की। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मतलब जो भी मेरे साथ खेला करते थे लड़के जो मतलब जानते थे मुझे कि आप मतलब मास्टर ऑफ स्विंग बॉलर, मतलब कि मैं वो बनाना स्विंग ज़्यादा मतलब पसंद करता था, एयर में मेरी ज़्यादा बॉल अंदर आती थी। तो क्योंकि अब बैट्समैन को लगता था कि इन स्विंग मारता है बार बार मतलब वो उस हिसाब से खड़े होके मुझे मतलब टैकल करता था बैट्समैन, तो उसी में से मैं एक आधी बॉल मुझे इशारा आता था कीपर की तरफ से या फर्स्ट स्लिप से, मुदस्सिर भाई हुआ करते थे हमारे जो उश्करा के, बिल्कुल हाँ, मेरे फर्स्ट स्लिप में रहते थे, थोड़ा हाथ ऊपर उठा के थोड़ा मुझे दिखाते थे कि मतलब वो एक सिग्नल हुआ करती थी, पहले ही वो डिस्कस हुआ करता था कि वो उसमें स्लिप कॉर्डन जो होता था वो बिल्कुल टाइट रहते थे कि ये बॉल आउट स्विंग में भी एज निकल सकता है, तो उसमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि मतलब मुझे विकेट उस बॉल पे मिलती थी। ठीक, आबिद भाई, अभी हम आपके कैरियर के बारे में बात कर रहे थे, आपने कितने सीजन्स जो हैं रणजी ट्रॉफी के खेले? मैंने 5 सीजन रणजी ट्रॉफी के खेले। कंटिन्यू खेले या बीच में आपको ब्रेक मिला? 5 सीजन तो मैंने कंटिन्यू खेले थे, उसमें मुझे 7 के 8 मैच मिले हैं, मतलब ये बदकिस्मती है, 5 सीजन में 8 मैच मिले, ये बहुत बदकिस्मती है मेरे लिए। आप यकीन माने आबिद भाई, मैं आपको बहुत फॉलो करता आया हूँ आपके क्रिकेट को, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आपने 5 सीजन लगातार रणजी ट्रॉफी खेले हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 7 के 8 मैच मुझे मिले हैं, डेज मैच। लगभग 5 सीजनों में टोटल 20 मैच हुआ करते थे, तब 5 ही मैच होते, बिल्कुल 25 मैच में 8 डेज मैच खेले हैं मैंने, और परफॉर्मेंस अच्छी रहती थी, आपको मौका नहीं मिलता था, क्योंकि बदकिस्मती में मैंने आपको पहले ही बोला कि बदकिस्मती ये है कि पॉलिटिक्स ज़्यादा हुआ करती थी क्रिकेट में, और ज़्यादा चांसेस जो जिनको मिलते थे वो सिटी लड़कों को मिलते थे, क्योंकि उनकी एसोसिएशन हुआ करती थी। तो अब मैं ठहरा मतलब एक गांव से गया था लड़का, तो अब ये रीज़न है कि मेरा मतलब रणजी ट्रॉफी मैंने भी नहीं खेला होता, अगर मैं बारामूला में होता मुझे शायद नहीं खेल पाता, क्योंकि जब मैं सिटी में गया तो ही वहाँ तब मुझे मौका मिला। ये बात यहाँ पे ज़रूर छेड़नी थी। अच्छा आबिद भाई, आपके साथ आपके यहाँ लोकल टाउन के बहुत सारे लड़के खेला करते थे जिनके बारे में मैंने सुना है, चाहे वो बारामूला से हों या सोपोर से हों, क्या कुछ ऐसे 2-3 नाम हैं क्रिकेटर्स के जो आपकी नज़र में आगे जा सकते थे, अगर कि इंटरनेशनल लेवल पे नहीं लेकिन अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते थे, किसी रीज़न से, बाय वन और अनदर रीज़न वो आगे नहीं जा पाए, ऐसे कुछ 3 नाम आप हमें बताएं। 2-4 नाम मेरे जहन में हैं जिनको मैं फिर वो मेरे मतलब टीममेट्स ही थे यहाँ पे स्टार 11 बारामूला में खेलते थे, उनको मैं फिर श्रीनगर भी अपने साथ लेता था सिटी क्लब में खेलने के लिए, और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी माशाल्लाह बहुत अच्छी रहती थी। एक तो रईस भाई है हमारे, रईस भट्ट, हाँ फतेहपुरा के, मतलब बहुत टैलेंटेड प्लेयर थे, मतलब उनमें वो पोटेंशियल था कि मतलब वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते थे। मैंने सुना है कि उन्हें पॉइंटिंग कहा जाता था, बिल्कुल एग्जैक्टली, उनकी हाइट भी उन जितनी और उसके स्ट्रोक्स भी सारे वैसे ही हुआ करते थे। और मुदस्सिर भाई थे हमारे, मुदस्सिर लेग स्पिनर, हाँ वो भी हमारे स्टार 11 में भी खेलते थे। और दूसरे हुआ करते थे मुदस्सिर चालकू भाई, मुदस्सिर चालकू जी, हाँ वो उनमें भी बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर थे और अच्छे बैट्समैन थे। उन्होंने शायद स्टेट टीम अंडर 23 शायद एक बार स्टेट को शायद रिप्रेजेंट किया था। और हमारे बहुत अच्छे प्लेयर एक थे, मतलब अच्छे ऑलराउंडर, जहाँ तक मेरी नज़र मतलब उस पर थी, मुझे लगता था कि मतलब ये रणजी ट्रॉफी तक जा सकते हैं, वो है इम्तियाज़ शेख जो विक्टोरिया क्लब बारामूला से खेलते थे, शेख इम्तियाज़, नाजा कहते थे, बिल्कुल बताना है बिल्कुल। तो क्योंकि जो एक क्रिकेटर होता है किफ़ायत भाई,
मतलब मैं अपनी बात आपको कहूँगा कि मैं कभी जेलस किसी क्रिकेटर से आज तक नहीं हुआ हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ा एजाज़ दिया है क्रिकेट में। बिल्कुल। तो ये अपनी मतलब उस चीज़ से दिया है कि मैं खुश होता हूँ कि अगर आज आबिद सलाम ने मतलब स्टेट को रिप्रेजेंट किया, मैं चाहता हूँ कि मेरे बारामूला से और 2-4 लड़के खेलें ताकि एक बारामूला का एक नाम रहे। इस वक्त मतलब प्रेजेंटली जो हमारे हैं आकिब नबी साहब, जो आकिब नबी शीरी जी, तो जो रिसेंटली मतलब 2019 में रणजी ट्रॉफी खेल के आए, अच्छा परफॉर्म करके आए वहाँ से। तो मेरी उनके लिए एक मैसेज है कि उनको मेहनत करनी चाहिए, और क्योंकि उनको मौका मिला है। और जो आज का मतलब क्रिकेट का जो सिनेरियो है, जो आजकल का मतलब क्रिकेट है, वो मतलब पिछले क्रिकेट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो उनको अगर वो मेहनत करेंगे और आउटसाइड ज़्यादा मतलब उछल कूद नहीं करेंगे कि आउटसाइड ज़्यादा खेलने के, क्योंकि एक बड़े बड़े प्लेयर हैं वो, तो उनको चाहिए कि अपना फोकस जो है बड़े क्रिकेट पे करें और फिटनेस पे और अपनी फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दे दें, क्योंकि उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बिल्कुल। मेरी नज़र में, मैं शो से पहले डिस्कस कर रहा था, खैर ये बात अब बीच में आ गई तो ज़रूरी करना चाहूँगा। आप मुझे कह रहे थे कि अगर आकिब नबी को मौका मिला है, उसने रणजी ट्रॉफी खेली है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसका फोकस होना चाहिए कि वो क्रिकेट जो है बड़े ग्राउंड्स में अगर खेलने को, ज़्यादातर अपने फोकस जो है बिल्कुल अपनी फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दे दे, फिटनेस पे, बिल्कुल फिटनेस पे करे। तो आबिद भाई, हमारे पास टाइम बहुत कम है, ये हमारा पहला शो था, आप हमारे शो में आए, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब 1-2 सवाल लास्ट के कुछ सेकेंड्स में मैं आपसे पूछूंगा। आबिद भाई, जब आप बॉलिंग किया करते थे, चाहे आप रणजी ट्रॉफी खेल के आए या यहाँ खेल रहे थे, कोई ऐसा बैट्समैन था कि आप सोचते थे एम एस नागस वो बॉलिंग करूँ? ऐसा होता है जी, हर एक, कोई ऐसा बैट्समैन था अगर आपको, चाहे वो श्रीनगर से हो या बारामूला से हो? बारामूला से मतलब मेरा एक दोस्त है, अच्छा वेलविशर टीममेट भी मेरा रह चुका है 1-2 साल, आकाश है यहाँ के। आकाश बूम बूम आफरीदी, उसको बूम बूम आफरीदी कहते थे सभी। तो और उनकी ही टीम में एक बैट्समैन हुआ करते थे, आज वो नहीं खेलते हैं, फारूक अहमद गुरु साहब। बिल्कुल, आप जानते होंगे उनको। मतलब वो ऐसे टाइप के बैट्समैन थे कि वो उनको ये इन स्विंग आउट स्विंग वो उस चीज़ को नहीं मानते थे। मतलब उनको पता नहीं होता था कि ये स्विंग क्या है क्या नहीं है, ऐसे ही मतलब लपाटे मारते थे बॉल को उधर इधर, तो थोड़ा सा डर लगता था उनको बॉल करने में। आबिद भाई, बहुत मज़ा आया था आपसे डिस्कशन करने में। ऐसा लगा था जब हमारा शो स्टार्ट हुआ कि आधा घंटा कब ख़त्म होगा, पहला शो मेरा भी है और आप भी हैं, लेकिन अब यकीन माने पता ही नहीं चला कि टाइम अप हो गया। मेरे अभी जो यहाँ पार्टनर्स हैं उन्होंने मुझे 2-4 बार प्लेइंग कार्ड्स दिखा के बताया कि टाइम अप हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। और मैं अपने जो देखने वाले हैं उनको बता दूं कि हमारी पहली कोशिश थी, कश्मीर क्राउन को बहुत सारी मैसेज मिलती थी कि आप खेल को लेके, ना कि क्रिकेट, स्पोर्ट को लेके कोई शो स्टार्ट करें जहां पर आप यंग जनरेशन जो है उनके चाहते सितारे जो हैं अपने स्टूडियो में बुलाएं, उनके साथ बातें करें ताकि वो इंस्पायर हों। छोटे लड़के जो हमारे, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते संडे के दिन हम अपने इस स्टूडियो में किसी मेहमान को लाएँ। उसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए, हमें फीडबैक आपका चाहिए। ज़रूर कमेंट्स में बताएँ और बने रहें कश्मीर क्राउन की पूरी टीम के साथ। अल्लाह हाफिज़।